जब लिवर में फैट जमा होने लगती है तो लिवर की सेल्स के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स का अक्यूमुलेट्स होने लगता है। इस कंडीशन को हेपेटिक स्टीटोसिस यानी फैटी लिवर कहा जाता है। अधिक फैट के कारण लिवर सेल्स फैलने लगती हैं और लिवर के सामान्य नॉर्मल मेटाबॉलिज्म कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। इससे ग्लूकोज नियंत्रण, वसा लिपिड प्रबंधन और डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रियाएं प्रभावित होती हैं। जैसे जैसे फैट की मात्रा बढ़ती जाती है, लिवर सेल्स पर मेटाबॉलिक स्ट्रेस बढ़ने लगता है। इस दौरान सेल्स की माइटोकॉन्ड्रिया ठीक से कार्य नहीं कर पाते, जिससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है और टॉक्सिक फैट बाय प्रोडक्ट बनते हैं। ये परिवर्तन लिवर के अंदर इन्फ्लेमेशन से जुड़े सिग्नल्स को एक्टिवेट कर देते हैं। परिणाम स्वरूप इम्यून सेल्स एक्टिवेट हो जाती हैं और लिवर एंजाइम ब्लड स्ट्रीम में रिसने लगते हैं, जो सेलुलर डैमेज का संकेत होता है। जब इन्फ्लेमेशन लंबे समय तक बनी रहती है तो क्षति और मरम्मत की प्रक्रिया बार बार होने लगती है। इस अवस्था में हेपेटिक स्टेलेट सेल्स एक्टिवेट हो जाती हैं और कोलेजन का निर्माण शुरू कर देती हैं। इससे फाइब्रोसिस विकसित होता है, जिसमें स्वस्थ लिवर सेल्स के बीच स्कार टिश्यू बन जाते हैं और लिवर के भीतर ब्लड फ्लो बाधित हो जाता है। यदि फाइब्रोसिस एक्यूमुलेशन ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू अत्यधिक बढ़ जाता है तो लिवर कठोर और संरचनात्मक रूप से विकृत हो जाता है, जिसे सिरोसिस कहा जाता है। इस अवस्था में लिवर की सामान्य संरचना नष्ट हो जाती है, जिससे प्रोटीन निर्माण, बाइल फ्लो, हार्मोन नियंत्रण और शरीर से टॉक्सिक पदार्थों को बाहर निकालने की क्षमता गंभीर रूप से प्रभावित होती है। इसके परिणाम स्वरूप लिवर फेलियर और लिवर कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे ही वीडियो के लिए फॉलो करें।